अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर फैज़ान अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिक्स क्लास की जो मैथमेटिक्स है ऑक्सफोर्ड की, जो कि यूजली इस्तेमाल होती है एजुकेटर स्कूल्स के अंदर। तो उसका यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा जो है बेसिकली अलजबरा के रिलेटिव है। तो स्टूडेंट्स, अगर बात करें हमारे पास जो अलजिब्रा जो वर्ड है, ये बेसिकली दो वर्ड्स से ड्राइव हुआ है, जो कि हैं हमारे पास। फर्स्ट को अगर देखें तो अल, और उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो दूसरा है जबर। ठीक है, जिसको जो है अल ख्वाज़मी ने अपनी एक बुक टाइटल के लिए यूज़ किया था। ठीक है, उस उन्होंने बुक लिखी थी, उसके टाइटल को उन्होंने यूज़ किया था। अल ख्वाज़मी एक मैथमेटिशियंस रहे हैं 780 ईस्वी से 850 ईस्वी तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली अगर बात करें स्टूडेंट्स, अलजबरा होता क्या है स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास अर्थमेटिक लाइक नंबर्स होते थे, जैसे कि अगर हम बात कर लें 3+4 = 7 समथिंग इस तरह से। तो अलजबरा क्या है कि जो हमारे नंबर्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल लाइक एज ABC। ठीक है, अल्फ़ाबेट से जो है हमारे ये नंबर्स रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो जिसमें वेरिएबल्स वगैरह आ जाएं, तो ये हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? अलजिब्रा कहलाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मज़ीद इसको जो है आगे हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अलजिब्रा में अगर बात करें तो आपकी बुक के जो पेज नंबर 89 के ऊपर जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड ओपन सेंटेंस, जिस तरह से स्टूडेंट्स इंग्लिश के अंदर जो है सेंटेंस होते हैं, इसी तरह से मैथमेटिक्स के अंदर सेंटेंस और स्टेटमेंट्स वगैरह हो सकती हैं। जैसे स्टूडेंट्स, अगर आपको नज़र थोड़ा सा फोकस करें तो नज़र आ रहा होगा 4+7 = 11, जो कि बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, 13 को मल्टीप्लाई 5 से करें 65 आता है, बिल्कुल ट्रू है। 9 से अगर 6 को हम माइनस करें तो 5 आता है, ये फॉल्स है। ठीक है, 84 को डिवाइड करें 6 से तो 12 आता है। इसी तरह से 4+.= 13, तो डॉट की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 13 हो जाए तो डेफिनेटली हमें 9 लिखना पड़ेगा, जो कि ट्रू है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको हम स्टेटमेंट या सेंटेंस कह सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एक डेफिनेशन आ रही है स्टेटमेंट की, कि स्टेटमेंट स्टूडेंट्स क्या होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन है बेटा हमारे पास स्टेटमेंट की। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा पेज नजर आए। जी जी स्टूडेंट, स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट क्या होता है कि ऐसा कोई भी हमारे पास सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाए वो फॉल्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट बोलेंगे। जैसे कि 2+2 कितने होते हैं? डेफिनेटली 4 होते हैं, तो ये क्या है? ट्रू है। और 2 - 2 = 1, नहीं भाई 0 होते हैं, तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास क्या है? फॉल्स है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लग गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है बेटा जी ओपन सेंटेंस है। क्या है? ओपन सेंटेंस। अच्छा, तो ओपन सेंटेंस स्टूडेंट्स, बस आप ये माइंड में रख सकते हैं कि ऐसा जो सेंटेंस जो अनकम्प्लीट हो या जो इनकम्प्लीट हो, मुकम्मल ना हो, ना मुकम्मल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स जो है ओपन सेट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर देखें तो 4+.13। अब ये डॉट लगा हुआ है, डॉट की जगह पे कुछ और तो मेंशन नहीं है कि ये क्या है। तो इस तरह का सेट जो मुकम्मल ना हो, वो हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? वो हमारा कहलाता है ओपन सेट। ठीक है, तो ओपन सेट के बाद अगर हम बात करें तो हमें जो है स्टूडेंट्स अलजिब्रा कर रहे हैं, तो अलजिब्रा में हमें कुछ चीज़ों का आइडिया होना चाहिए अच्छे तरीके से। और वो चीज़ें कौन सी हैं स्टूडेंट्स? आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी आपके पास इक्वेशन हो, एक्सप्रेशन हो, जिसके अंदर जो है हमारे पास वेरिएबल्स लेटर्स होते हैं लाइक एज ABC वगैरह, तो हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 4x+3 = 0। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अल्फ़ाबेट क्या यूज़ हुआ है? x, तो x को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमारे पास लाइक कोई भी नंबर, जैसे कि इसी के अंदर ऊपर वाले को मैं दोबारा अगर लिख लूं, तो ये जो 3 है,
तो ये नंबर ही, तो ये मेरा क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट कहलाएगा। आई होप कि आपको जो है कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ लग गया होगा। स्टूडेंट्स आगे जो है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें जो है कोफिशिएंट का भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स कोफिशिएंट की बात करें तो जो हमारे पास वेरिएबल का फर्स्ट वाला डिजिट होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ पे 4 क्या है स्टूडेंट्स, वो हमारा कोफिशिएंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा जो है इंट्रोडक्शन। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपनी जो है एक्सरसाइज के ऊपर। तो 8A जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, उसके अंदर बात करें तो जस्ट उसने कहा है कि हाँ जी फाइंड द वैल्यू दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसको जो है वो स्टेटमेंट को जो है सेटिस्फाई करे। तो हमारे पास क्वेश्चन जो 1 है उसका पार्ट नंबर ए है 4:5 इज इक्वल टू 16 इंटू डॉट, मतलब क्या आएगा। तो डेफिनेटली 16 कब बनता है, जब 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जाता है। तो फिर अगर हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें 5 को भी करना पड़ेगा। तो जो कि 4 4s आर 16 होता है एंड 5 4s आर 20 होता है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स अगर बात कर लें हम बी की, जो कि हमारे पास है स्टूडेंट्स 5% ऑफ 200। तो सिंपल स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास परसेंट का मतलब होता है कि ओवर में 100, जो कि प्रीवियसली चैप्टर के अंदर जो हम डिस्कस करके आ चुके हैं। तो 20 से 20 कट 5 मल्टीप्लाई विथ 2 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10। इस तरह से अगर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सी की, तो सी है हमारे पास 78 प्लस डॉट इज इक्वल टू 100। तो 78 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है जी हमें यहाँ पे जो है 22 को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 100 बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये बाकी के हमारे क्वेश्चन थे। बाकी आपको ट्राई कीजिएगा, इजी है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आइडेंटिफाई द कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल को हम लोगों ने डिस्कस करना है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कांस्टेंट कौन सा होता है और वेरिएबल कौन सा होता है। तो जल्दी से फिर हम इसको कर लेते हैं 8A। तो मैंने क्या कहा था स्टूडेंट, जो अल्फ़ाबेट हों वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 8 जो है नंबर्स यूज़ हुआ है तो ये हमारा क्या कहता है, कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। इस तरह से -6xyz, तो ये 6xyz सारे जो है अल्फ़ाबेट हैं, तो ये हमारे आ जाएंगे वेरिएबल, ठीक है। और 6 क्या आ जाएगा हमारा कांस्टेंट। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन हमारा जो है इस तरह टाइप का था, यही हमने बताना था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन ओपन सेट सेंटेंस आर स्टेटमेंट। ओपन सेट और स्टेटमेंट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पहले पढ़ के आए हुए हैं। तो जो जिसमें ट्रू और फॉल्स हो तो वो हमारा स्टेटमेंट कहलाता है, और जो अनकम्प्लीट हो वो ओपन सेट कहलाता है। 7 + 3 = 10 कंप्लीट है जी, ये ट्रू है, तो ये हमारा जो है सेंटेंस है, ठीक है। ये अनकम्प्लीट है तो ये हमारा ओपन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो अनकम्प्लीट है ओपन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कंप्लीट है, ट्रू और फॉल्स हो सकता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा सेंटेंस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी जो है ये फर्स्ट 8C जो है डन हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।